सोशल मीडिया पे हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग ऐड हैं। तो जब भी कोई हमसे बात करते हैं, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनका ना एक सवाल होता है कि हमारे धर्म में, मतलब इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में एक ही खुदा है, एक ही को माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों है? आप भी तो हिंदू हो। हम लोग अक्सर कहते हैं उनसे कि हम ना तो हिंदू हैं ना तो मुस्लिम हैं, और किसी ज़ात धर्म से हमें ना कोई लेना देना है। हम बस इंसान और इंसानियत में भरोसा करते हैं, बस यही हमारा मज़हब है। फिर भी वो हमसे कहते हैं कि इतने सारे देवी देवता क्यों है? तो किसी एक को जवाब देने की बजाय हमने सोचा कि जो मुस्लिम भाई बहन जो है वो ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म में या किसी और धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों है, तो उनका सवाल जो है ये, उस सवाल का जवाब हम सभी को देना चाह रहे हैं। हाँ, तो जब भी कोई नई दुकान खुलती है तो हम ही लोग, आप भी, सभी, लड़के हो लड़कियां हो, खासकर यंगस्टर्स जो होते हैं, उनका ना एक रिएक्शन होता है कि चलो यार, नई दुकान खुली है, नया शॉपिंग मॉल है, नया होटल बना है, जाकर देखते हैं कैसी चीज़ें मिलती है, कैसे सजाई है दुकान। जाते हैं ना? मुस्लिम लोग भी जाते होंगे, ज़रूर जाते होंगे। हमें तो नहीं पता, आपको पता होगा तो अपने आप को जवाब दीजिए। क्या आप भी किसी नई दुकान के खुलने के बाद जाते हैं चाव से उस जगह को देखने? तो ऐसा ही होता है यहाँ इंडिया में। यहाँ पर जब भी कोई एक नया बाबा तैयार होता है, जब भी कोई एक नया सन्यासी तैयार होता है, जब भी कोई एक अनल हक या अहम ब्रह्मस्मि ऐसा कहने वाला तैयार हो जाता है, जब भी कोई छोटा मोटा चमत्कार भी दिखाता है, तो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के लोग उसे सर पे बिठा लेते हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से एक नया बाबा बनना, एक नया सन्यासी बनना, एक नया फ़कीर बनना, एक नए बाबा का नया चमत्कार देखना, या फिर अनल हक अगर किसी ने बोला है, अहम ब्रह्मस्मि किसी ने बोला है, तो वो एक नई दुकान जैसा हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए। तो वो क्या करते हैं, उस नई दुकान को, उस नए बाबा को अपने सर पे बिठा लेते हैं। जब तक वो ज़िंदा है उसकी पालकियाँ निकालते हैं, उसके दिन मनाते हैं, उसके हर एक प्रवचन को सुनने के लिए जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम है तो उनको बताने के लिए जाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने। और अगर वो मर जाए जब, तो उसको भगवान बना देते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान, जो भगवान आज बन चुके हैं, जिनकी पूजाएं होती है मूर्तियां बनाकर। वो सारे भगवान उसके, उस ऊपर वाले के बंदे हैं, उसकी इबादत करने वाले हैं, उसकी पूजा करने वाले हैं, उसकी पूजा करने वाले। और उसकी इबादत करने वालों को ही यहाँ के लोग बाबा, फ़कीर, सन्यासी, चमत्कारी ऐसे नाम जैसे ही उसमें दिखाई देते हैं, ऐसी चीज़ें जैसे ही उसमें दिखाई देती है, तो उसी को भगवान बना देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे भगवान बन गए हैं, जैसे संत कबीर, साईं बाबा, विट्ठू बाबा, बाबा फरीद, यीशु मसीह, गुरु नानक जी। ये सब उसी के प्रेमी ही तो है, उसको प्यार करने वाले हैं, उसके भक्त हैं, उसकी इबादत करने वाले हैं। ज़रा सा चमत्कार दिखा, लोगों ने सबको सर पे बिठा लिया, उनको भगवान बना दिया। कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मंदिर में चला, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं
कि भाई तू इस जात पात का नहीं है, इस धर्म का नहीं है, यहाँ क्यों आया? कोई बोलता भी नहीं। इसलिए यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में कोई कोई आशिक बना ही नहीं, उससे इश्क करने वाला। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में कोई दीवाना, कोई प्रेमी, उसका कोई बंदा उसका पैदा ही नहीं हुआ, उससे प्यार करने वाला। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में कभी किसी ने अनल हक कहा ही नहीं। कहा, वहाँ भी उसके बंदे पैदा हुए, लेकिन जैसे ही उस मालिक ने अपने बंदे के मुंह से अपने होने का सबूत दिया, तो लोगों ने उनको हाल हाल करके मार दिया। जिसको आप हलाल कहते हैं, बस वैसे ही हाल हाल करके मार दिया। अब उसने भेजे तो है बहुत सारे भगवान इस्लाम धर्म में भी, लेकिन जैसे ही एक बाबा नाम की, एक फ़कीर नाम की, एक अनल हक बोलने वाले की जैसे ही एक दुकान खुली, कि उस दुकान को देखने के लिए आप में से ना तो आज तक कोई गया होगा, ना पहले जो लोग थे वो गए होंगे उसका चमत्कार देखने, ना उसको किसी ने सर पे बिठाया होगा, बल्कि उसको ख़त्म कर दिया होगा। और शायद अभी भी ऐसे लोग हो कि जब भी कोई अनल हक कहे, जब भी कोई अनल हक की दुकान खोले, जब भी अनल हक के रूप में वो उस बंदे के ज़रिए बोले, तो उसको कोई सर पे बिठाएगा नहीं, उसको मार ही दिया जाएगा। आज भी शायद ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी धर्मों में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा होती है। इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे बाबा पैदा हो जाते जिनकी पूजा की जाती, लेकिन मुस्लिम लोग उनको सर पे बिठाते ही नहीं, उनको मौका ही नहीं देते। गलत कहा हमने। मुस्लिम लोग जिस खुदा को मानते हैं उसी को मौका नहीं देते कि वो अपने बंदों के ज़रिए अपने होने का सबूत दे। वो अभी एक है, उसको एक से ज़्यादा बनने का मौका मुस्लिम धर्म के लोग ही उन्हें नहीं देते। सुना है हमने मंसूर भाई के बारे में कि उन्होंने अनल हक की गुहार लगाई, आवाज़ लगाई और उनकी बोटी बोटी करके उनको मार दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस्लाम धर्म में आज भी कोई मंसूर पैदा नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में आज भी अनल हक कहने वाला कोई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस अल्लाह ने अपने किसी चाहने वाले को अपना प्यार दिया ही नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आज भी किसी के मुंह से अनल हक ना बोले। ऐसा नहीं हो सकता। आज भी मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसके बंदे हैं और आगे जाकर वो भगवान बन सकते हैं, पर कोई सामने नहीं आएगा। कोई सामने नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा अनल हक, क्योंकि मंसूर भाई की मौत तो सभी को याद होगी कि किस तरह से उनको मार दिया गया। सभी के दिल में इतना डर होगा कि कोई डर के मारे, मौत के डर के मारे बोलेगा ही नहीं कि वो मेरे ज़रिए
अनल हक बोलकर अपने होने का सबूत दे रहा है। मैं नहीं हूँ अब, मैं अब वो ही बन गया हूँ क्योंकि वो मुझ में रहता है। कोई नया भगवान पैदा नहीं होता क्योंकि आप लोग ही उनको पैदा नहीं होने देते, उनकी दुकान तोड़ देते हैं।